Hello students, today's question is glucose, some amino acids and sodium are absorbed into blood by. क्वेश्चन में बोला है कि ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स एंड सोडियम किस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड. सो लेट्स सी जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स कौन सी प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं. सो हमें पता है कि फूड एब्जॉर्ब्स बाय टू मेथड्स, एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सो लेट्स सी कि ग्लूकोज जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड से एब्जॉर्ब होता है, और जो अमीनो एसिड्स होता है दैट इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव एंड पैसिव बोथ. अमीनो एसिड्स ग्लूकोज के साथ जो फ्रक्टोज है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अभी हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. अब फैट्स के बारे में देखते हैं. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बोथ आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, सो जो हम नमक खाते हैं उसमें NaCl होता है. सो जो उसका Na इलेक्ट्रोलाइट है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, और जो क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. सो ये था कंपोनेंट्स ऑफ फूड का डिफ्यूजन. ठीक है. सो देखते हैं हमें किसका पूछा है. हमें पूछा है अबाउट ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स और सोडियम के बारे में. सो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स दोनों प्रोसेस से क्यों होते हैं? क्योंकि वे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज और डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोटीन वी ईट इन आवर फूड. सो इन तीनों की बात की है जो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.